दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बाल विकास शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में हमने शारीरिक विकास का अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है, उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम इसी क्रम में कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज़ को देखकर आकर्षित होना या कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। जैसा कि हम सभी अपने आसपास, या ऐसा तो सबके घर में है, सबने ये बच्चों को देखा होगा। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं और 3 महीने तक बच्चों की गतिविधियाँ ऐसी ही होती हैं। बच्चे को अगर भूख लगती है या जो है उसको कोई कष्ट होता है तो वो रोता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो रोता है। और कहीं बहुत जैसे लाइट्स वगैरह होती हैं, चमकदार रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चा देख के उसको हंसता है और अपनी आदि क्रियाएं करता है। अगला पॉइंट है, चौथे से 6 मास तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, जैसे गूंगा, कक्का, ब ऐसा करता है। आपने देखा होगा बच्चों को ऐसा करते हुए। वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है तथा वह अपना नाम समझने लगता है। ये आप सभी ने नोटिस किया होगा। एक बच्चा जब छोटा होता है, जब 4 से 6 महीने का होता है, तो वो अपने नाम को, उसको जब हम बुलाते हैं बाबू, बेटा, जिस भी नाम से, तो वो ये चीज़ ऐसा मतलब उसको अगर बाबू आप बुला रहे कंटिन्यू, या उसका नाम कोई आपने रखा, आप बुला रहे हो, तो वो उस नाम पे क्या करता है, प्रक्रिया दिखाता है, अपनी क्रिया दिखाता है। हाँ, मतलब ऐसा हाथ पैर हिला के कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा नाम लिया जा रहा है। 7वें से 9वें मास तक वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़ा होने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है। दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनाता है। अपने शरीर के अंग को क्या करता है, पहचानने लगता है। जैसे हम बच्चे से पूछते हैं, बेटा आपकी आँख कहाँ है, आपकी नाक कहाँ है, ओंठ कहाँ है, जो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चा जो चीज़ें वो मोस्टली यूज़ करता है, जैसे खाता है, मुंह है, बोलता है, तो ये सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं, मतलब उससे पूछते हैं, तो वो ये चीज़ें पहचानने लगता है, अपने शरीर के अंग पहचानने लगता है। चौथे वर्ष तक वह 4 या 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है। लाइन मतलब खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, स्टैंडिंग हॉरिजेंटल लाइन, ये सारी चीज़ें, जीरो बनाना, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को सिखाते हैं और वो यह कर भी लेता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की व भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है और वह अपना नाम लिखने लगता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता नहीं विकसित होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अनुकरण, मतलब वो अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं और उसी से एब्जॉर्ब करते हैं, उसी से सीखते हैं कि हमारे आसपास कौन क्या कर रहा है। जैसे अगर आप अपने इसी से, ये अनुकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके द्वारा बच्चे अच्छी भी बातें सीखते हैं और कई सारी बुरी बातें भी सीखते हैं, और वह छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक अवस्था, मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसीलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने और समस्या का समाधान करने, तर्क व चिंतन
व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास होता है, कुछ होता है, समुचित मात्रा में होता है। मतलब वो कुछ कुछ चीज़ें समझने लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ नहीं काफ़ी सारी चीज़ें समझता है बाल्यावस्था में। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। छोटी छोटी घटनाएं मतलब स्कूल से कॉलेज आता है जाता है बच्चा, तो वो सारी चीज़ें वो बताता है, घर आके बताता है कि सॉरी स्कूल से घर जाता है तो, और घर से स्कूल, कि उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बच्चा क्या क्या देखता है, किसने उसको क्या बोला, या स्कूल में उसके साथ क्या क्या, विद्यालय में उसके साथ होता है, वो सारी चीज़ें वो आके बताता है अपने घर पे। उसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित होती है। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, जैसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। ऐसा आप सभी ने देखा होगा। बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। बच्चे लिखने, पढ़ने व सीखने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वह पहेली बुझाने व समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। ये तो आपका बाल्यावस्था में मानसिक विकास था। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए किशोरावस्था में मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। तो इस क्रम में हम देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास जो है अपनी उच्चतम सीमाओं को छूता है। किशोर या किशोरी की स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका प्रयोग प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। मतलब विकास तो पूरा हो जाता है, लेकिन वो उसका उपयोग, उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसा कि प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ लोग या किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था है, जैसा कि 20-22 साल, 24-25 साल के एज के लोग अपना डिसीज़न, इनको आता तो है बट ये फिक्स डिसीज़न, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुत, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, वे कभी कभी दिवा स्वप्न भी देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होती है इस अवस्था में। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ किशोर या किशोरी में वाक्पटुता आ जाती है। ठीक है, फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इस अवस्था में किशोर किशोरी की रुचियों में भी तीव्र विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर किशोरी की विशेष रुचि होती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है। इसीलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। तो ये रहा आज जो है हमने बताया किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में मानसिक विकास। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले क्लास में बुद्धि। बुद्धि, चूँकि मानसिक विकास हमने पढ़ा तो हमें बुद्धि जानना पड़ेगा कि ये मतलब बुद्धि है क्या चीज़, और इसकी अगली कक्षा में हम बुद्धि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।